हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द काउंट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20 इज। 1 और 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं या फिर कितना प्राइम नंबर्स है, इस प्रश्न का मतलब है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे प्राइम नंबर होता क्या है, इसको डिटेल्स में जानेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर जिसको हम हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, जो कि कोई भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। देखिए, अभाज्य का मतलब ही हमको समझ में आ रहा है, किसी भी संख्या से उसको भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा संख्या खोजिए जिसको हम किसी भी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट वही संख्या और एक से। या तो आप एक से उस संख्या को भाग कर सकते हैं या फिर उसी संख्या से उसको भाग कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, स्टार्ट करेंगे। कौन सा सबसे छोटा नंबर, देखिए हम लोग या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 को अभाज्य संख्या मान लेते हैं। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा अगर हम अभाज्य संख्या बात करेंगे तो 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3। 2 को भी किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, 2 से जाएगा और 1 से जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं। 3 को 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। उसी प्रकार से 5 को 5 से डिवाइड जाएगा और 1 से जाएगा। देन 7 को 1 से डिवाइड जाएगा और 7 से डिवाइड जाएगा। उसी प्रकार से 7 के बाद कौन सा आएगा, 11। 11 को किससे डिवाइड जाएगा, 1 से जाएगा और 11 से जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, 13। 13 को हम 13 से उसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं। उसके बाद 17। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ते रहना है। 19 फिर हो गया, 19 के बाद आपका आएगा 23। 23 के बाद आएगा आपका 29। लाइक दैट आपको आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। अब ये सारा संख्या जो हमने यहाँ पे लिखा है किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या पता चला, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर से 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ओके, अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर आपको क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। ओके, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इवन प्राइम नंबर। देखिए, इवन प्राइम नंबर मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। इवन प्राइम नंबर्स मतलब क्या है, इवन प्राइम नंबर्स आपका वो भी 2 है। देखिए, जितना भी प्राइम नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी प्राइम नंबर दिख रहा है, सबका सब ऑड नंबर है। ऑड और इवन होते हैं, नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ऑड मतलब विषम, विषम। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। और इवन का मतलब होता है सम संख्या, सम संख्या। ओके, सम। जितना भी प्राइम नंबर है, आप देखिए यहाँ पे जितना भी हमने प्राइम नंबर लिखा, सबका सब ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। लेकिन बस 2 एक ऐसा संख्या है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 लिखना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 लिखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। द काउंट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 इज। कितना है, 1 और 20 के बीच में। तो एक यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 और 20 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, आप काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए। आपको 23 नहीं जाना है, क्योंकि आपको बोला है 1 और 20 के बीच में ही निकालना है, यानी कि 1 और 20 के बीच में संख्या को लिखना है, इसके बीच में संख्या लिखना है। इसका बीच का संख्या हमको क्या मिला, टोटल 8 है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 8। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 इज 8। ओके, इसके साथ साथ में एक चीज याद रखिए, अगर हम 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखेंगे, टोटल कितना है 1 और 100 के बीच, हाँ टोटल तो हम नहीं निकाल सकते हैं। टोटल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, प्राइम टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, मैं उसके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ओनली 1 और 100 के बीच में बोल रहा हूँ। तो टोटल कितना है आपके पास, 25। आप काउंट करके देख सकते हैं टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे, 25 प्राइम नंबर होंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश किया कि प्राइम नंबर होता क्या है और इसको हम कैसे याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ गया तो आप कैसे समाधान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
गॉड ब्लेस यू।